इसके पूर्व हम लोगों ने जो जाना था उसमें आपका शैशवावस्था थी, बाल्यावस्था थी, किशोरावस्था थी और कहीं ना कहीं इसी के बारे में हम लोगों ने अच्छे प्रकार से अध्ययन किया था। और इसके पूर्व कई चैप्टर्स के बारे में पढ़ा गया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो चैप्टर्स जो थे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण थे और कहीं ना कहीं उसके आधार पर ही भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसको तय की जाती है और कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम लोग उसमें ज्ञानार्जन भी करते हैं और ज्ञानार्जन करवाते भी हैं और उसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह भी तैयार किया जाता है। अर्थात इसमें अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो बाल्यावस्था थी, शैशवावस्था थी, किशोरावस्था थी, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया। यूजीसी के अंतर्गत या कहीं ना कहीं जो भारत में उच्चतर शिक्षा आयोग है उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो यूजीसी बना वो यूजीसी के कार्य क्या होते हैं, यूजीसी की स्थापना क्यों की गई या यूजीसी के कार्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे यूजीसी की परिकल्पना के बारे में। इसी को हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ध्यान रखेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको हम लोग आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसके कार्य क्या होते हैं, इसका निर्धारण क्यों किया गया है, इसके अनुरूप कार्य का निर्धारण क्यों होता है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना ही जाता है। इसको हम लोग राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय वित्त अनुदान आयोग के नाम से भी हिंदी में कहते हैं और इसके अंतर्गत ही कार्य का निर्धारण होता है। इसके जो कार्य हैं वो कार्य प्रणाली क्या होती है, इसकी सर्वप्रथम सबसे पहले जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो 1952 से ही प्रारंभ होती है और ये ऐसा पुस्तकों में भी दर्शाया गया है कि 1952 से इसका प्रारंभ होता है और 1952 के बाद में इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1953 में इसको स्थापित किया गया और संविधान के अधिनियम के अंतर्गत या संविधान के प्रणाली के महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जब ये अधिनियम में सम्मिलित किया गया या इसका अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 1956 में जब संसद के अंतर्गत इसके अधिनियम को स्थापित किया गया तो वो जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1956 ईस्वी में की गई थी। अर्थात इसकी स्थापना 53 में दर्शाई गई है और जो संसद में अधिनियम बनाया गया इसके अंतर्गत उसके अंतर्गत ये सारे कार्य का निर्धारण करती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के संबंध में या समन्वय से संबंध स्थापित करते हुए इसका निर्धारण और उसके रख रखाव के लिए वो विश्वविद्यालयों को प्रेरित करती है और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से उस राज्य सरकारें भी उन उपायों को निर्धारण भी करती हैं और कहीं ना कहीं इसके जो प्रमुखता इसके जो प्रदान की गई है उसके अलग अलग कार्यालय का भी स्थान निश्चित किया गया है। तो ये अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का भी निर्धारण किया गया है और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ही सारी प्रणाली को लागू भी किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देता है या विश्वविद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और इसी के अंतर्गत जो इससे संबंध भी या समन्वय भी स्थापित करने का प्रयास इसी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करी जाए तो यह शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण के मानक को एक प्रकार से बनाए रखता है और कहीं ना कहीं शिक्षण के मानक का निर्धारण भी इसी के अंतर्गत करवाया जाता है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से, वित्त आयोग के माध्यम से इसको करने का प्रयास किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है ना। तीसरे कंडीशन की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग समझें तो यह परीक्षा के मानक का भी निर्धारण करता है और कहीं ना कहीं मानक को बनाता भी है और इसी के अंतर्गत सारे प्रक्रियाओं को लागू भी किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत, यूजीसी के अंतर्गत बताया गया। ये विश्वविद्यालय में अनुदान के अनुसंधान के मानक का निर्धारण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है और कहीं ना कहीं वित्त की व्यवस्थाओं का निर्धारण भी इसी के अंतर्गत ही होता है। इसकी जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई हैं जो कि गतिविधियों के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो गतिविधियां होती हैं उनके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बनाने का प्रयास भी किया जाता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट्स को अगर दर्शाया जाए, नंबर 1 आप नंबरिंग करते हुए इसको ध्यान से समझने और कहीं ना कहीं इसको लेखबद्ध भी करते रहिए क्योंकि इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यूजीसी के, वो महत्वपूर्ण तथ्य कहीं ना कहीं उच्चतर शिक्षा के माध्यम से उसको समझने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जाता है और कहीं ना कहीं प्रश्नों को
प्रश्न हमारे सामने प्रदर्शित भी होते हैं। तो ये नंबर 1 पॉइंट्स को अगर समझने का प्रयास करें तो यूजीसी जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को और उसके मानक को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जो कि कौन करता है? यूजीसी करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से उसकी गुणवत्ता को अच्छा बनाया जा सकता है, इसको महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए, यह केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण अनुदान देता है। कौन सा अनुदान देता है? पूर्ण अनुदानित करता है, अनुदान देता है, और विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों को अनुदान भी, राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय सभी को ये अनुदानित करने का प्रयास करता है, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अनुदान प्राप्त भी होते हैं, और शिक्षा में परिमार्जन भी होता है, और शिक्षा की गुणवत्ता में चेंजिंग भी आती है, और कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से, अनुदान के माध्यम से कहीं ना कहीं विद्यालयों का निर्माण भी अच्छे प्रकार से हो पाता है। यह कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान का भी कहीं ना कहीं निर्धारण करता है, जो कि कहीं ना कहीं किसके माध्यम से होता है? वो यूजीसी के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। यह कहीं ना कहीं सेमिनार, कार्यशाला, या फिर कह सकते हैं कि इसके माध्यम से शिक्षक विनिमय कार्यक्रमों को भी स्थापित करता है, जो कि कहीं ना कहीं किसके माध्यम से होता है? यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से तय होता है, और जो कि इसके माध्यम से ही बताया गया है। इसके प्रक्रियाओं के माध्यम से अगर हम समझें तो यह विद्यालयों या कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान के निर्धारण के साथ साथ उसमें गुणवत्ता भी लाने का प्रयास करता है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। यह छात्रों के लिए कहीं ना कहीं विशेष होता है, और उनके लिए अलग प्रकार से प्रक्रियाओं को लागू करता है, और इसमें राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और कॉलेज स्तर पे भी संगोष्ठियां और अनुसंधान के संगठन के अनुदानों को भी मंजूरी इसी के माध्यम से प्रदान करवाई जाती है, जो कि कहीं ना कहीं किसके माध्यम से होती हैं? यूजीसी के माध्यम से ही प्रदर्शित होती हैं। और इसके कई विद्यालयों में मानक के सुधार के लिए भी उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना भी इसके माध्यम से ही की गई है। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो यूजीसी के जो कार्य होते हैं, इसकी जो रूपरेखाएं होती हैं, और जो इसके माध्यम से जो निर्धारण किया जाता है, ये कहीं ना कहीं इसके माध्यम से तैयार किया गया है। तो जो इसकी गतिविधियाँ होती हैं, इसकी गतिविधियों को अगर हम ध्यान रखें तो यही यूजीसी एक वैधानिक निकाय के रूप में अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहा है, और इसके दायरे में संसद के अधिनियम 3 की धारा 12 के अंतर्गत कई प्रकार की जो प्रणाली है वो संचालित की गई है, गतिविधियां हैं वो संचालित की गई हैं, वो ही हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे। तो जो कि कहीं ना कहीं अधिनियम के अंतर्गत जो सम्मिलित किया गया 1956 में आता है। स्थापना जो मानी जाती है वो 1953 में ही प्रदर्शित की जाती है। तो ये इसके अंतर्गत बताई गई हैं। अगर हम लोग इसके प्रक्रियाओं के माध्यम से अगर ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं इसकी प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली के अंतर्गत आती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे विचारों और महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रदर्शित भी करती हैं। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है पुणे। अगर कार्यालय की बात की जाए तो नंबर पे आता है पुणे, नंबर 2 पे आता है आपका नंबर 2। अगर पुणे की बात करी जाए तो पुणे में यूजीसी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया। भोपाल है, और भोपाल में भी कहीं ना कहीं एक दूसरा केंद्र बनाया गया। तो तीसरे नंबर की बात किया जाए तो गुवाहाटी एक आती है, जो कि यूजीसी के अंतर्गत ही इसके क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है। इसके बाद में आपका देखेंगे गुवाहाटी, उसके बाद में आप देखेंगे कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता, यहाँ पे भी यूजीसी के एक केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो एक आप पाएंगे कि एक आता है हैदराबाद। आपने देखा होगा हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद के नाम सुना ही होगा और जानते भी होंगे इसके बारे में कि यूजीसी के एक केंद्र ये भी बताए गए हैं। और इसके माध्यम से एक आपका छठा जो केंद्र आता है वो आता है बंगलौर कह सकते हैं, बेंगलुरु कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बंगलौर कहीं ना कहीं इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों को बताया गया है, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय को स्पष्टीकरण भी किया गया है। ध्यान रखेंगे 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एस भटनागर को हम लोग जानते हैं। एस भटनागर कहीं ना कहीं इसके जो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वही थे, और कहीं ना कहीं इसके जो सचिव होते हैं इसके कार्यकारी अध्यक्ष माने जाते हैं। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में आप जानते होंगे वर्तमान के इसके जो अध्यक्ष बताए गए हैं, अध्यक्ष को बताया गया है वो थे धीरेन्द्र पाल सिंह, उनको इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बताया गया। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम लोगों ने आज ये चीज़ें प्रदर्शित की कि जो यूजीसी है, यूजीसी की परिकल्पना क्या है, यूजीसी के उद्देश्य क्या है, यूजीसी की जो गतिविधियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, यूजीसी की स्थापनाएं किस माध्यम से की गई, और यूजीसी को कहीं ना कहीं किस लिए बनाया गया, इसके माध्यम से हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। तो ये चीज़ें इसके माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। आज ये प्रणाली, अगर इस प्रणाली को हम लोग लागू करें तो कहीं ना कहीं
जो इस प्रणाली के माध्यम से अगर जानने समझने का प्रयास करें तो वित्त अनुदान आयोग के माध्यम से ही हम लोगों को फंड या कहीं ना कहीं उसके माध्यम से महाविद्यालय विश्वविद्यालय को अनेक प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। इसी के अंतर्गत हम अगर ध्यान से समझें तो कहीं ना कहीं यूजीसी एक महत्वपूर्ण प्रणाली के माध्यम से उसमें बताता है और समझने का प्रयास भी करता है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई भी गई हैं। इसके अध्यक्ष जो थे वो कहीं ना कहीं अगर समझने का प्रयास करें तो इसके धीरेन्द्र पाल सिंह प्रेजेंट टाइम में हैं और कहीं ना कहीं एस भटनागर इसके पहले थे। और इनके प्रणालियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का एक औपचारिक उद्घाटन, जो अगर हम लोग औपचारिक उद्घाटन की बात करें तो 28 दिसंबर को ही इसके बारे में बताया गया है और 28 दिसंबर 1953 को ही इसको बताया गया है। और इसका इसमें जो आप जानते होंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर जन्म तिथि और कहीं ना कहीं इनके जन्म दिवस पे ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के शिक्षा प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के द्वारा ही इसकी स्थापना भी की गई थी और कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रमुख रूप से हम लोग जानते हैं और इसके बारे में समझा भी जाता है। और इसका जो क्षेत्रीय जो इसका हेड ऑफिस है या कहीं ना कह सकते हैं मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में बताया गया है। अर्थात आप लोग इसमें ध्यान रखें और कहीं ना कहीं इसको शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक्स भी करिएगा। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं जो कि यूजीसी के अंतर्गत ही होती हैं, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जानते हैं। आज हम लोगों ने इसके बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन किया है और इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताई भी गई। धन्यवाद आप सबका।